अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आओ। क्या हुआ, बहुत थके हुए लग रहे हो? सब ठीक तो है? वकास, वकास बेटा, बेटा देख रहे हो कि पापा घर में आए हैं, पानी लेकर आओ। चलो मैं उनसे बात करती हूँ। अरे तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? खैर आ ही गए हो तो जल्दी से जाके 3 बिरयानियाँ ले आओ। आज बहुत गर्मी हो रही है, मेरा किचन में जाने का कोई मूड नहीं। बहू, ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? शौहर थका आ रहा घर में आया है, अरे सांस तो लेने दो, पूछ तो लो कि सब ठीक तो है। चेहरे का रंग देखो मेरे बच्चे का। रंग? क्या हुआ है रंग को? आपके सारे बच्चे आप पे गए काले पीले, रंग तो देखो। सुने जाए ना, और सुने मसाला तेज रखवाइएगा। बस करो, अब चुप भी कर जाओ, भूल जाओ बिरयानी, अब चटनी रोटी खानी पड़ेगी। जॉब चली गई मेरी, फायर कर दिया उन लोगों ने मुझे। जॉब चली गई? मगर क्यों? कमबख्तों ने आधी तनख्वाह कर दी, फिर भी नौकरी से निकाल दिया। अब क्या होगा? कितना समझाया था ना मैंने तुम्हें, बॉस के आगे पीछे रहा करो, थोड़ा मक्खन वक्खन लगाया करो, मगर नहीं। तो अपने अब्बा के सड़े हुए फूलों का ख्याल था। नौरीन, मेरे मरहूम बाप को बीच में मत लाओ। उनकी असूलों की कमाई से जो घर बनाया था उससे बेच के ये फ्लैट खरीदा है। अच्छा खासा कुशादा घर छोड़ के इस गरबे में आ गया। कुशादा? कुशादा था वो भूत बंगला, पर जो तुम्हारा भाई हमारे सरों पे सवार था उसकी मनूस बीवी। छोड़ो ये सब और जाके दूसरी नौकरी तलाश कर लो। क्या होगा? बच्चों की फीसें, घर के बिल या खर्चात, अल्लाह मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब तक कोई कामकाज नहीं मिल रहा ना, जाके मोटरसाइकिल ही चला लो, अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं उस पे भी। पेट में हॉल हो रहे मेरे तो। क्या हो गया है तुम्हें? कौन सी ऐसी कयामत आ गई है? हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम और उसे परेशान कर रही हो ना कि तुम उसे हौसला दो। ना चुप हो, आपका बीच में बोलना ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप तो घर में बर्दाश्त कर रही हो ना, मैं इतना ही काफी है। क्या हो गया? तमीज से बात करो मेरी अम्मी से, और ये मत भूलो कि मैं उन्हें अपनी मर्जी से यहाँ साथ लाया, नहीं तो फहीम उन्हें अपने साथ रखने को तैयार था। और इसके अलावा अम्मी ने अपना हिस्सा भी हमें दे दिया था ताकि हम ये फ्लैट खरीद सके। तो कोई एहसान नहीं किया हमारे सर पे? हर वक्त हमारे सरों पे सवार तो रहती है, ये ना करो वो ना करो, हर चीज में रोक टोक लगा के रखी हुई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, तुम जाओ कोई नौकरी ढूंढ लो, हम क्या करेंगे? भूख बढ़ रही है मेरी और सोच सोच के। क्या हो गया? आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? पापा सब ठीक तो है ना? बेटा सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। जाओ तुम अपने कमरे में जाओ, सब ठीक हो जाएगा। जाओ, परेशान नहीं हो, मैंने कहा ना तुमसे। हाँ लगी हुई है, बुढ़िया किचन में काम कर रही है। वो मनूज भी आने वाला। अस्सलाम वालेकुम। ये लो इस महीने की कमाई। ये क्या? सिर्फ 15,000 रुपए? इनसे कैसे चलेगा घर? क्या करूंगी मैं इतने से पैसों का? मोटरसाइकिल चला के बस इतनी ही कमाई हुई। मुझे तो लगता है कि आगे इससे भी हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से कंपनी ने सर्विस बंद कर दी और मार्केट में कोई और जॉब नहीं है। तो क्या करेंगे अब हम? वाकई करेंगे क्या? तुम एक काम करो, भीख मंगाओ हमसे, सड़क पर बिठा दो ले जाके हमें, या फिर नौरीन अपनी जबान को लगाम दो। मेरी जबान रोकने से ना कुछ नहीं होने वाला है। इस घर को चलाने के लिए पैसे चाहिए जो तुम कमा नहीं सकते हो। बहू बेटा इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, कोशिश कर तो रहा है, तुम इसकी हिम्मत बढ़ाओ ना कि तुम इसे और परेशान कर रही हो।
साफ तो लुकमा जरूर देंगी ना बीच में, क्योंकि आज के बोले बगैर तो हमारी बात पूरी हो ही नहीं सकती है। ये क्या आजाद लेकर आ गए हमारे सरों पे, जहाँ से लेकर आ रहे उनको फेंक कर आ जाओ वहाँ पे। मुझे पसंद नहीं है ये बिल्कुल भी। बकवास बंद करो नौरी, अगर एक लफ्ज भी तुमने मुंह से निकाला तो मेरा हाथ उठ जाएगा। क्या कर लेगा, मारेगा मुझे, जान से मार दे, सबक खत्म कर दे मेरा। हटे आप पीछे, आज सब कुछ करवा रही है। आप क्या चाहिए हमारे बीच में पर्दा, सारा मुकाबला आपकी वजह से। नहीं बेटा नहीं, ऐसी कोई बात है भड़का के। तू बैठ बैठ तू बैठ। देख बेटा देख, मेरी बात सुन। देख जुबान की कड़वी जरूर है, लेकिन देखो हकीकत से मुंह नहीं फेर सकते बेटा। ये जो कुछ भी कह रही है सही कह रही है। ऐसे हालात हो गए, तेरी नौकरी नहीं है, घर के अखराजात, ऊपर से मैं बुढ़िया तेरे दर पे आके पड़ गई। दवाइयों के खर्चे बेटा कहाँ से पूरा करेगा तू। तू ऐसा कर, तू मुझे फहीम के घर छोड़कर आ जा। नहीं अम्मी, मैंने अब्बा मरहूम से वादा किया था कि मैं सारी जिंदगी आपका ख्याल रखूंगा। तुम अपने बच्चों का तो पेट पाल नहीं सकते, उनका ख्याल तो रख नहीं सकते। मेरी तुमने क्या हालत बना दी है। कितनी अच्छी थी मैं, शादी से पहले क्या हजर कर दिया मेरा। इनका ख्याल रखोगे, बीमार बुढ़िया हजारों रुपए तो इनकी दवाइयों पे खर्च हो जाते। जहाँ से ले आना इनको छोड़ के आ जाओ, मैं बता रही ना, मैं निकाल के खड़ा कर दूंगी इनको घर से बाहर। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी अब इनको एक मिनट भी यहाँ पे। आग लगावा, ये लड़ाइयाँ करवाती हमारे बीच में। नहीं ऐसा कुछ हट जाए पीछे। तू मुझे फहीम के घर छोड़कर आ जा बेटा, मैं तुझे परेशान नहीं देख सकती। अम्मी मुझे नहीं पता क्या होगा। जाए हमारी जान छोड़े, जाए मेरे साथ मत खड़ी होकर रोना धोना डाला करे। आपकी वजह से मनुष्यत फैली है हमारे घर के अंदर। नंबर आ गया, अल्लाह मेरी जान छुड़वा दे इससे। भाभी मुझ पे तो बड़ा तंज करती थी, खुद तो 6 महीने भी अपनी सास को घर नहीं रख सकी। तो वैसा ये वक्त इन बातों का नहीं है। तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि ताहिर भाई किस हालात से गुजर रहे हैं। जानती हूँ, लेकिन मुश्किल वक्त में साथ तो निभाना चाहिए ना। अब खुद को ही देख लो, 3-4 महीने से बेरोजगार हो। मैंने तुम्हारा साथ दिया ना, और आइंदा भी दूंगी। ये बात तो है नहीं। अगर जुबैदा कैटरिंग का काम स्टार्ट नहीं करती ना, तो इस वक्त घर में फाके हो रहे हो। भाभी को भी भाई का हाथ बढ़ाना चाहिए। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जुबैदा वाकई बहुत सुलझी हुई और सुघड़ लड़की है। सारा काम इसने संभाला हुआ है, बहुत कोऑपरेटिव है। मुझे तो बहुत खुशी होती है। अब क्या करूं मैं उसका बहू का, छोटी छोटी बातों से घबरा जाती है, छसपाती हो जाती है। बात समझाओ तो समझने की कोशिश ही नहीं करती। अम्मी माजरत के साथ, अब्बू के मरने के बाद आपको जो हिस्सा मिला था वो तो आपने पूरा ताहिर भाई को दे दिया था, और उसके बावजूद भी उन्होंने आपके साथ ये सब किया। आफरीन है आप पर, आप उन्हें अभी भी मासूम कह रही हैं, लेकिन मुझे आपके यहाँ आने से बहुत खुशी है। आपके आने से बरकत ही होगी, कारोबार भी चल निकला है, एक से भले दो। बस आप मेरा साथ देते दीजिएगा। एक पापा, एक चाय का कप उठा लो सब अपना अपना। आपको पता भी है मैं पापा नहीं खाती, और वो भी एक एक। कुछ नहीं बचा है, सारा राशन खत्म हो गया है। मुझे नहीं पता कल के लिए क्या होगा। बेटा तुम ही खा लो, मुझे भूख नहीं। तुम फिक्र मत करो, मेरी कल बात हुई थी नीचे एक दुकानदार से, उसे एक बंदा चाहिए हिसाब किताब करने का। कितने पैसे दे देगा वो? 8 से 10 हजार रुपए। 8 से 10 हजार रुपए में जिंदगी गुजरती है क्या? अरे भाई कम से कम दाल रोटी तो चल जाएगी। हाँ बस दाल रोटी ही चलेगी, बिजली का बिल तो भरना नहीं है। वो बिजली काट के चले जाएंगे तो कैसे जिंदगी गुजारेंगे हम पंखे के बगैर भी? एसी तो तुमने पहले ही उतरवा के रख दिया था, और गैस कट गई तो क्या करेंगे हम? लकड़ियां काट के क्या लकड़ियों पे खाने पकाएंगे? तुम तो लकड़ी और चूल्हे में झोंक दो हमारी जिंदगी। तो क्या करूं मैं? डाका डालूं, कत्ल करूं, चोरी करूं, क्या करूं बताओ मुझे। तुम ये फ्लैट भेज दो। क्या इतना लड़ झगड़ के फ्लैट लिया है
और इसको बेचेंगे तो जाएंगे कहाँ? तुम्हें तरस नहीं आता इन बच्चों की शक्लें देख के? मुझ पे तुम्हें तरस नहीं आता? तुम तो चाहते ही नहीं हो हमारे मुस्तकबिल बने। देखो तुम परेशान मत हो, मेरी सब बात हो गई एजाज भाई से। वो यही घर हमें रेंट पे दे रहे 2000 कम में और मार्केट से। मैंने पता किया है सब। तुम सिर्फ बात कर लो उनसे फोन पे। जो घर आज हमारा है, कल को उसका किराया देना पड़ेगा। इसका मतलब जानती है? मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि हमारे बच्चे पेट भर के रोटी नहीं खाते। मुझे तरस आता है इन लोगों पे। देखो स्कूल से निकाल दिया हमारे बच्चों को फीस ना भरने पे। क्या मुस्तकबिल है इनका? क्या करेगी ये? बड़े होके झाड़ू बर्तन करेगी, लोगों के घर का मासी बनेगी, और ये बेटा हमारा पंचर वाला बनाओगे तुम इसको। अच्छा बात कराओ मेरी उनसे। बात कराओ एजाज भाई से। रुको मैं अभी फोन मिला के देखती हूँ। चाय तो पियो बेटा। मेरा दिल नहीं चाह रहा। ये बैल जा रही, बात करो। जी ताहिर भाई, कैसे मजाज हैं आपके? बस जी आजकल थोड़ा सा जी ताहिर भाई, नोरीन भाभी से मेरी परसों बात हुई थी। तब रेट थी 28 लाख रुपए। अब तो कीमतें और भी नीचे गिर गई हैं, मगर आप फिक्र ना करें, मैं इसी पर डील करा दूंगा। एक दुबई की फैमिली है। एक काम करता हूँ, मैं आपको परसों फोन करता हूँ, तब तक मैं पेपर तैयार कर लूँ। लेकिन एजाज भाई डॉक्यूमेंट्स इतनी जल्दी कैसे बनेंगे? मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा ना? नहीं ताहिर भाई, अभी ये फ्लैट्स की लीज नहीं हुई, जब तो ये सारी इतनी झंझट नहीं है। स्टाम्प पेपर और ऑनरशिप की ट्रांसफर हो जाएगी। अच्छा आई सी। और इसकी पेमेंट कैसे हो? ताहिर भाई, रकम अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। अब तो वैसे भी ऑनलाइन का जमाना है, सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, आप बेफिक्र रहें। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 392 के तहत अगर कोई शख्स चोरी, डकैती या रहजनी का मुर्तकिब करार पाता है तो उसे कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई जाएगी। बाप रे बाप, दुकान में काम करना तो ऑफिस में काम करने से भी ज्यादा मुश्किल है। एजाज का एसएमएस। ताहिर साहब मुबारक हो, आपका फ्लैट फरोख्त हो गया है। 28 लाख रुपए नौरीन भाभी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। नौरीन के अकाउंट में क्यों गए इसमें? कंफर्म तो करो। हेलो। हाँ नौरीन, वो एजाज भाई का मैसेज आया था, कह रहे थे तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, फ्लैट बिक गया। हाँ वो मेरी गलती है। आपका और मेरा अकाउंट एक ही बैंक में ना, तो शायद हो सकता है मैंने गलती से अपना अकाउंट नंबर दे दिया हो। मैं भी चेक करूँ। चलो ठीक है, मुझे चेक करके जल्दी बताओ। पैसे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं। एजाज भाई शाम 7 बजे आएंगे, जल्दी आइए। चलो खुदा का शुक्र है कुछ तो हुआ। अस्सलाम वालेकुम।
एक गुड न्यूज। मेरे काम से खुश होके मेरी शॉप के ऑनर ने 4,000 रुपये सैलरी बढ़ा दी। ओह, 4,000 रुपये? बता तो ऐसे रहे जैसे 40,000 रुपये बढ़ा दिए। हाँ। मैं सोच रहा था कल जाके अम्मी को लेकर। हेलो नौरीन, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? सुना नहीं मैंने, दोबारा बोलो। मैं सोच रहा हूँ कल अम्मी को लेके आ जाऊँ। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैं उस औरत का वजूद इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती अब। नौरीन तुम पागल तो नहीं हो गई? कुछ तो तमीज से बात किया करो, मेरी माँ है वो। उस बुढ़िया की इतनी याद सता रही है ना, तो तुम भी वहीं चले जाओ। 2-4 दिन सुकून से रहकर आ जाना। अब जाओ, मेरा मगज मत खाओ। तुम्हारी जुबान तो कैंची की तरह चलती है। ठीक है, मैं ही चला जाऊंगा। वैसे भी इस घर में मेरा होना ना होना बराबर है। खाना मैं खुद गर्म करता हूँ, खाता मैं अकेला हूँ। तुम्हें तो पता नहीं इस मोबाइल से क्या इश्क हो गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम पता नहीं किस तरह रिएक्ट कर रही हो। तुम्हें अपने शौहर की बिल्कुल परवाह नहीं है। क्या चक्कर है? सारा वक्त किससे बातें करती हो इतनी देर तक? शक कर रहे हो मुझ पे? हाँ भाई, अब तो ये इल्जाम सुनना बाकी रह गया था। हाँ। अरे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, उनके सब्जेक्ट्स देखना होते हैं मुझे। तो तुम्हारे बच्चे पाल रही हो, उससे मुझ पे घटिया इल्जाम लगा रहे हो। एक कुछ तो शर्म आया कर लो तुम। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, समझा रहा हूँ तुम्हें नौरीन। ये व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये कॉलेज के लड़के लड़कियों के खेल हैं। तुम शादीशुदा औरत हो, मैच्योर हो, निकलो इन चीजों से बाहर। अपने घर पे, अपने शौहर पे तवज्जो दो। मुझे 10,000 रुपए चाहिए। 10,000? मेरे पास कहाँ से आया 10,000 रुपए? और उल्टा कमा के लाके देने के बजाय मुझसे 10,000 मांग रहे हो। शर्म हया है कुछ या नहीं? अपना ही पैसा मांग रहा हूँ। ये जो फ्लैट बेचा था ना, इसका पैसा तुम्हारे अकाउंट में पड़ा। मुझे अपनी बाइक बनवानी है, अपना ATM कार्ड दे दो। नहीं है ATM कार्ड मेरे पास, मशीन में फंस गया था 1-2 दिन पहले। मिल जाएगा तो दे दूंगी। अब जाओ यहाँ से, आते सर पे सवार हो जाते हो। काम करने दो मुझे, जाओ। क्या? ये क्या किया तूने? 3 तलाकें दे आया? इसी दिन से तो मैं तेरे गुस्से से डरती थी। तेरा गुस्सा इतना खराब है। मैं यही सोचती थी कि कहीं कोई बड़ी मुसीबत ना खड़ी हो जाए, और वही किया तूने। मैं भी फोन पे बात करती हूँ बहू से। किससे बात कर रही है अम्मी? लड़ाई झगड़े में नौरीन का मोबाइल टूट गया था। तो ठीक है, मैं निम्रा से बात करती हूँ। उसको अच्छे खाने बना के खिलाती थी, बातें करती थी। मेरे साथ। अम्मी रो ही नहीं प्लीज। अम्मी दादी की कॉल आ रही है। खुद ही बात कर लो, मुझे नहीं करनी थी कोई बात। हेलो हेलो। हाँ निम्रा बेटी, अपनी अम्मी से बात कराओ। जी अम्मी, ये ले दादी से बात करें, वो आपसे बात करना चाह रही हैं। हेलो बहू, ये तुमने क्या किया? अरे किस घर में झगड़े नहीं होते? इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मोहल्ले वालों से अपने शौहर को पिटवाओ और उसे बाहर निकाल दो। शौहर? कौन सा शौहर? अच्छा हो से तलाक दे दी मुझे। जान छूट गई मेरी उससे। उसने मारने की कोशिश की है मुझे। रूह को जख्मी किया, मैं कभी माफ नहीं करूंगी उसको। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन ये गुस्से का वक्त नहीं है। तुम्हें गुस्सा आ रहा है, मुझे सब मालूम है, लेकिन बेटा इस वक्त संभालो अपने आप को, होश से काम लो खुदा के लिए। गुस्सा तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। मुझे तो ये सोच के गिरा रही है मैंने 18 साल बर्बाद कर दिए उसके शख्स के साथ। आपको यकीन नहीं है ना मेरी बात? ले मेरी पोती से पूछ ले। हेलो दादी,
पापा बहुत बुरे इंसान है। उन्होंने अम्मी को बहुत मारा, उन्हें बहुत गालियां दी और वो तो उन्हें कत्ल तक करने वाले थे। नहीं नहीं बेटा, बेटा ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारा बाप है। नहीं है वो मेरे पापा। और अगर पापा ऐसे होते तो नहीं चाहिए मुझे ऐसे पापा। मैं यतीम हूँ। निम्रा, हेलो निम्रा, बात सुनो बेटा। निम्रा, अरे अम्मी, बच्चे उसी के पास है, उसी की ज़बान बोलेंगे और मुझे नहीं लगता इतना कुछ होने के बाद ताहिर भाई नौरीन को अपनाएंगे। अम्मी, जुबैदा बिल्कुल ठीक कह रही है। उस बेवफा बेशरम औरत के साथ अब मेरा गुजारा नहीं है। मैं नहीं रह सकता उसके साथ। भाईजान, अगर आपने छोड़ने का फैसला कर लिया ना तो ज़बानी तलाक काफ़ी नहीं है। तहरीरी तलाक दें और बाकी मामलात भी सेटल करें। अरे तू किस किस्म के मशवरे दे रहा है? भाई को समझाने के बजाय उनकी पट्टियां पढ़ा रहा है। ये कौन सा तरीका है तेरा? सही कह रहा है अम्मी। और फहीम, मामला तो सेटल करना ही पड़ेगा। मेरा तो सारा सामान भी वहीं रह गया, मेरे तालीमी सर्टिफिकेट, मेरी डिग्रियां, सब कुछ वहीं रह गया। लेकिन मैं उस बेशरम औरत को तहरीरी तलाक नहीं दूंगा, क्योंकि यही तो वो चाहती है, आजादी चाहती है वो। लेकिन मैं इतने आराम से उसको आजादी नहीं दूंगा, मैं आराम से नहीं दूंगा आजादी। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 413 के तहत कब्जा की हुई जायदाद की खरीदो फरोख्त की पादाश में उम्र कैद या 10 साल तक कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। ताहिर साहब, मुझे समझ नहीं आ रही किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं। आपकी बेगम ने तो खुला का दावा किया है, खुला लेने का तो हक है उसे। और ये जो बाकी भी सारे मुतालबात हैं ये भी दुरुस्त ही लग रहे हैं। जब तक वो आपके निकाह में है उसके नान नफ़के के आप पाबंद हैं। बच्चों की कफालत भी आपकी जिम्मेदारी है। और जहाँ तक सवाल है उसके जहेज़ के जेवरात और सामान का, तो उन पर भी उसका हक है, वो आपको वापस करने पड़ेंगे। कौन सा सामान, कौन से जेवरात? सामान तो सारा नाकिस था, 1 साल में ही टूट फूट गया। और जेवरात वो बेच के वो अपने कपड़े बनवाती रही। मेरी सारी सेविंग्स, मेरी सारी इनकम वो अपने फैशन में उड़ा देती। ये तो आपका कहना है ना, लेकिन अदालत में तो इन बातों का आपको सबूत पेश करना पड़ेगा। और जहाँ तक ये मैं सारी दरख्वास्त चेक कर रही थी उसमें तो आप पर यह भी इल्ज़ाम लगाया गया कि आप अपनी बीवी पर घरेलू तशद्दुद करते थे। मैडम, आप यकीन करें, इन 18 सालों में मैंने कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की उससे। लेकिन हाँ, उसने मुझे हाथ उठाने पर मजबूर जरूर किया। जब भी तुम्हारे शौहर को मैं तुम्हारे साथ देखता हूँ ना, तो हूर की बगल में लंगूर वाली मिसाल याद आ जाती है मुझे। सब यही कहते हैं, वो है ही लंगूर। काश तुम मुझे पहले मिली होती ना, तो यकीन करो मैं तुम्हें अपनी मलिका बनाकर रखता। अब तो मिल गई हो ना। अच्छा बताओ, आज कैसी लग रही थी? कमाल, ऑसम। वैसे ये ग्रीन सूट तुम पर बहुत जचता है। ये मेरा फोन, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ये है तेरी असलियत। मैं सारा दिन मेहनत करूं, खून पसीना एक करूं, और तू यहाँ ये इश्क लड़ाती है। शर्म नहीं आती तुझे? बेशरम औरत, कौन है ये बेगैरत? इधर जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरा फोन लेने की? मैं खुद पता करता हूँ कौन है ये लफंगा। चलो, चलो। अच्छा, तो ये फोन तोड़ के तुझे ये लग रहा है कि तूने सबूत मिटा दिया। बड़ी शातिर औरत है तुम। मैं तेरी जान ले लूंगा। वक्कास, निम्रा, छोड़ मुझे। वक्कास, पागल नहीं हुआ मैं। ये बेशरम औरत है तुम्हारी माँ। इसने 10 यार बनाए हुए मोहल्ले में। तुम लोग जाओ, बुला कर लेकर।
उमर फारूक उसको बुला के लो फवाद को, जल्दी जाओ। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं तुझे जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। छोड़ो मुझे, पागल हो गया। ताहिर होश में आ, पागल हो गया क्या? अपनी बीवी पे हाथ उठाता बगैरत। छोड़ मुझे, ये बेशर्म औरत है, मैं इसकी जान ले लूंगा। लगता है इसका मुंह ऐसा नहीं उतरेगा। मारो इसको, मारो मारो और मारो। तू बोल यार मुझे, वरना मेरा कत्ल कर देगा। देखा ना आप लोगों ने क्या कर रहा था मेरे साथ। बेशर्म औरत, तेरा कत्ल मैं नहीं करूंगा, तेरी ये बदकिरदारी करेगी। तूने मेरी 18 साल की मोहब्बत का ये सिला दिया, बेगैरत। तलाक देता हूं मैं तुझे, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं मैं तुझे। अल्लाह शुक्र मेरी जान छूटी। ले जा इसको, उठा के फेंक दे इसको बाहर। निकल बाहर। नहीं जाऊंगा, मेरा घर है, ये मेरा घर है। मैं दबाऊंगा, निकल बाहर। मेरे अपने घर से मुझे जलील करके निकाला उस औरत, मारा मुझे, पिटवाया। मैं किस तरह अपने भाई के घर पहुंचा हूं ये मैं ही जानता हूं। आपके साथ तो वाकई में काफ़ी नाइंसाफ़ी हुई। खैर बताइए, हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं? मैडम, मुझे इस नोटिस की परवाह नहीं है और जुबानी तलाक तो मैं उसको दे भी चुका। दरअसल मुझे फिक्र है तो अपनी ज़िंदगी भर की कमाई की। वो फ्लैट मेरा था, उसे बेच के जो रकम मिले उस पर सबसे पहला मेरा हक है। लेकिन नौरीन वो सारे पैसे अपने अकाउंट में रख के नागिन बन के बैठ गई है। मुझे पैसे वापस चाहिए मैडम, प्लीज। जाहिर है अगर फ्लैट आपका था, आपके नाम पर था, तो उससे जो रकम मिली है बेचकर उस पर आपका ही हक है। कि जो आपने फ्लैट बेचा है तो सेल डीड तो होगी ना, फरोख्त करने के डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके पास। मैडम, मेरी डिग्रियां, मेरा शनाख्ती कार्ड, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ वहीं रह गया। उन्होंने तो मुझे मार के निकाल दिया। हाँ, मगर प्रॉपर्टी फरोख्त हुई है तो उसके डॉक्यूमेंट्स तो बने होंगे, रजिस्ट्रेशन तो हुई होगी उसकी। नहीं सर, वो फ्लैट्स लीज नहीं थे। स्टैम्प पेपर पे मुआहदा हुआ था और SMS पे उस ब्रोकर ने बता दिया था कि पेमेंट हो गई है। शाम में वो साइन करवाने आ गया। हाँ, अलबत्ता कॉन्ट्रैक्ट की एक तस्वीर उस मोबाइल में थी, मगर क्या ताहिर साहब? मगर वो सारा डेटा सेलफोन के साथ ही ज़ाया हो गया। जब वो मुझे मारपीट रहे थे तो मेरा फ़ोन वहीं रह गया। I don't have it. देखिए, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे तो ये पॉसिबिलिटी है कि गूगल ड्राइव में वो तस्वीर सेव हो गई। मैडम, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं इन मामलात को इतना ज़्यादा नहीं समझता। ताहिर साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है ना, सारे शवाहिद गवाह आपके ख़िलाफ़ हैं, कोई दलील आपके हक़ में नहीं जा रही। फिर भी हिम्मत नहीं हारे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा जिससे आपकी मदद की जा सके। बस एक गुजारिश है कि थोड़ा सा वक्त हमें दीजिए, हम आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आपकी मदद की जा सकती है। मैं खुद आपसे रब्ता करूँगी, परेशान ना हो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये फाइल मैं अपने पास रख रही हूँ। कैसे एतराज ना करूं उनके यहाँ रहने पर? आपको अपने हालात का भी पता है, अम्मी की जिम्मेदारी भी हम पर है। और ऐसे में हल्की आवाज में बात करो जुबैदा। तुम जानती हो ताहिर भाई किस हालात से गुजर रहे हैं, कितनी मुश्किलें उनके ऊपर। अभी उनके जख्म भरे हैं, ऊपर से मुकदमा, कुछ वक्त लगेगा उनको। हाँ, तो मैं भी तो यही कह रही हूँ, सदमे से निकलकर हकायक का सामना करें। 2 माह हो गए उनको। कोई कैसे किसी के घर में इतने टाइम तक रह सकता है? अरे भाई, आप वो तो दरअसल आप इसकी बातों का बुरा नहीं मानिएगा, ये तो ऐसी वॉल फॉल बकती रहती है। कोई बात नहीं भाई, जुबैदा बिल्कुल ठीक ही तो कह रही है। कोई कब तक किसी घर मेहमान बन के रह सकता है। लेकिन जुबैदा, मैं अब इस घर में मेहमान नहीं हूँ। इस घर का खर्चा मैं भी तुम लोगों के साथ मिलकर उठाऊंगा। मुझे जॉब मिल गई है और खासी अच्छी सैलरी। अरे वाह, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। इंशाल्लाह बाकी मामला भी सुधर जाएंगे। अच्छा भाई, कुछ पता चला कि वो कौन शख्स है जिसके साथ भाभी का अफेयर चल रहा है? नहीं यार,
मुझे तो लगता है कि जिन लोगों ने मेरी पिटाई की थी उनमें से कोई होगा, किसी फ्लैट्स में कोई रहता है। आई एम नॉट श्योर। ताहिर भाई आप सब्र रखिए, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है, आपको आपका हक जरूर मिलेगा। कैसे मिलेगा? मेरे पास कोई सबूत भी तो नहीं। एक SMS था और कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी की पिक्चर, लेकिन वो भी ज़ाया हो गई। भाई माफी का नंबर है, बात कर। हाँ बेटा निम्रा, कैसी हो तुम? हम ठीक है पापा, और आपके बगैर बहुत खुश हैं। मैंने आपको अम्मी का एक मैसेज देने के लिए फ़ोन किया। बार वफा का है कि हल्की आवाज से बात करो, लेकिन नहीं तो मुझे समझ ही नहीं आती। तुम क्यों भूल जाती हो कि वो मेरा बड़ा भाई है? अच्छा बस कर दो। आप कम से कम 10-15 हज़ार रुपये तो देंगे ना, अपने होने का एहसास तो दिलाएंगे ना। मैसेज? कैसा मैसेज? आप अम्मी से माफ़ी मांग लें और हमारे नान नफके के महाना 30,000 रुपये देना शुरू कर दें, तो अम्मी अपना केस वापस ले लेंगी। वो औरत फ्रॉड है बेटा, उसने धोखा दिया है तुम्हारे पापा को। तुम नहीं जानती उसको। पापा धोखा अम्मी ने नहीं, आपने दिया है, हमें सब पता चल गया है। We hate you पापा। निम्रा ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज़ तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। मेरा वकील बता रहा था तुम्हारे बाप का केस कोई वकील औरत लड़ रही है। उसका नंबर मुझे सेंड किया है मेरे वकील ने, आमना कबीर नाम है। मैं खुद फोन करके उसको सारी असलियत बताती हूँ। तुम्हारे बाप की कितना 2 नंबर आदमी है वो, और वो औरत कैसे उसकी झांसे में आ सकती है? झूठी कहानियां सुनाई होंगी ना उसको भी। मैं अभी फोन करके उसको सब कुछ बता दूँ। अम्मी आप अपना क्यों मजाक बनवा रही हैं? जब कोर्ट में केस चला गया तो ये सारी बातें वही होंगी ना, आप अभी सब ये क्यों कर रही हैं? रहने दो, उसको भी पता होना चाहिए ना कि वो किसका केस लड़ने जा रही है। ठीक है, जो मर्जी है वो करें आप। आपने इससे पहले कभी किसी की सुनी है क्या? हेलो अस्सलाम वालेकुम, आमना कबीर बात कर रही है। जी मैं बोल रही हूँ, आप कौन? जी मैं ताहिर की वाइफ बात कर रही हूँ। मैंने तो सुना था औरत औरत का दुख समझती है, मगर आप तो एक जालिम इंसान का केस लड़ने जा रही हैं। आपको अंदाजा नहीं है कितना झूठा घटिया इंसान है वो। उसने मेरा कत्ल करने की कोशिश की है, पता नहीं क्या उसने आपको झूठी कहानियां सुनाई हैं, और आप एक औरत होकर जुल्म का साथ दे रही है। नौरीन साहिबा, जुल्म किसने किया है ये तो अदालत में ही जाकर फैसला होगा। बहरहाल आपने किस लिए कॉल की है? कोई रियायत लेना चाह रही हैं अब ताहिर से? मेरा ख्याल में आपको इस बात का अंदाजा तो हो गया होगा कि आपने जो फ्रॉड करके ताहिर के पैसे अपने अकाउंट में जमा करवाए हैं वो आपको वापस करने पड़ेंगे। कौन सी रकम? नहीं, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मुझे उसने कोई पैसे वैसे नहीं दिए, वो सारे पैसे तो औरतों पे उड़ाए उसने। अय्याशियां करता है, नशे करता है, मुझे उसने कुछ भी नहीं दिया है। उल्टा झूठ बोल रहा है वो तो मेरा मकरूज है। उसको मेरा नान नफका और बच्चों की जिम्मेदारी का कोई एहसास ही नहीं है। जब तक वो मुझे तलाक नहीं दे देता, मेरी और बच्चों की जिम्मेदारी उसी की है ना, मगर भागा हुआ है वो। देखिए आप बात घुमाने की कोशिश ना करें। आपके नान नफके का फैसला तो अदालत करेगी। आपको अच्छी तरह पता है मैं किस रकम की बात कर रही हूँ। ताहिर का फ्लैट बेचकर जो रकम मिली थी और जो प्रॉपर्टी डीलर एजाज ने आपके अकाउंट में ट्रांसफर की थी, मैं उसकी बात कर रही हूँ। उस रकम पर आपका हक नहीं है, वो आपको वापस करनी पड़ेगी। मेरे अकाउंट में? मैडम आपको जरूर कोई गलतफहमी होगी, वो आपको झूठी कहानियां सुना रहे, वो झूठ बोल रहा है आपसे। मेरे अकाउंट में जो भी पैसा है ना वो मेरा अपना है, उसका तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। अच्छा मोहतरमा, जहाँ तक मुझे इल्म है आप ना तो कोई जॉब करती हैं ना कोई आपका प्राइस बॉन्ड निकला है। इतनी बड़ी रकम कैसे आ गई आपके अकाउंट में? ये सारी बातें आपको अदालत में आकर साबित करनी पड़ेंगी। वो
वो रकम तो मेरी सेविंग्स हैं और मैंने अपनी कुछ ज्वेलरी बेची थी। मैंने तो सोचा था आप एक अच्छी खातून है, मेरी बात जरूर समझेंगी, मगर आप तो एक समझिल खातून निकली। खैर, आपसे कोर्ट में मुलाकात होगी। जी हाँ, आपके वकील को भी देख लेंगे। कोर्ट नंबर 5 में आपका केस लगा है ना। आपसे मुलाकात वहीं पर होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मैडम नौरीन साहिबा दी हैं? हाँ, लगता है अब उसको परेशानी हो रही है रकम के हवाले से। अच्छा, आपको मुस्कुराता देख ऐसा लग रहा है कि कोई क्लू हाथ लग गया। क्लू तो हाथ नहीं लगा, लेकिन जब अपना केस कमज़ोर होना तो फिर केस के तकनीकी पहलुओं पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, और टेक्निकल पहलुओं से तो जितने अच्छे मशवरे तुम देते हो ना। हाजिर मैडम, बिल्कुल, हुक्म करें। अच्छा, 2-3 जगह पे फंसे हुए हम लोग। एक तो जो ताहिर का दावा है कि इस फ्लैट की ओनरशिप उसकी थी, उसका कोई प्रूफ नहीं है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो जो वो बिल्डर था उस बिल्डिंग का, उसके पास ज़रूर कोई कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी होगी, तो उससे जाके मुलाकात करो। दूसरा, ये जैसे नौरीन साहिबा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हैं कि ये अपनी सेविंग हैं, ये पैसे उसके हैं, तो इसके अकाउंट की भी ज़रा मनी ट्रेल मालूम करनी पड़ेगी कि ये पैसे अगर इसके अकाउंट में आए हैं तो कहाँ से आए हैं, वाकई में नौरीन की सेविंग थी या किसी ने इतनी बड़ी अमाउंट इसको ट्रांसफ़र की है। मैडम, ये मुमकिन है, चंद रोज़ लगेंगे, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की लिस्ट बना रहे हो ना, इसमें एक काम और डालो। ताहिर का कहना है कि उसकी बीवी के ज़ेर इस्तेमाल 2 सिम्स थी। एक सिम जो वो इस्तेमाल कर रही थी वो तो ताहिर के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी, लेकिन वो जो सेल फोन था वो डुअल सिम का था, और दूसरी सिम का उसे नंबर नहीं मालूम। लेकिन उसको शक है कि जितनी भी इम्पोर्टेंट खुफिया बातें ये करती रही है ना, ये उस दूसरी सिम के ज़रिए करती रही। उस सिम का नंबर मालूम करना है। मैडम, ये मामला काफ़ी पेचीदा तो है, लेकिन एक तरीका है। अगर उस मोबाइल में एक सिम ताहिर के नाम थी, तो हम उस सिम के ज़रिए उस मोबाइल की EMI नंबर तक पहुंच सकते हैं। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, हाँ, इसके ज़रिए मालूम हो सकता है दूसरी सिम किसके नाम पर थी। बहरहाल इसका भी डाटा निकलवाओ, और उस इजाज़ रियल एस्टेट डीलर का क्या बना, उससे भी तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किसने किया था, ये सेल डीड किसके नाम पर बनी थी। मैडम, उससे रब्ते की कोशिश की थी, मैंने कॉल भी की, वो लेकिन शहर से बाहर है। उसको मैंने मैसेज ड्रॉप किया है, जवाब आया था उसका कि जैसे ही लौटेगा तो रब्ता करेगा। अच्छा, ये इजाज़ प्रॉपर्टी डीलर से पता नहीं कब बात हो, उससे पहले एक और काम करो। वो जो ताहिर ने कॉन्ट्रैक्ट का स्नैपशॉट लिया था ना, और उसका फ़ोन टूट गया था तो वो डाटा सारा गायब हो गया, देखो अगर उसके गूगल अकाउंट से ये डाटा रिट्रीव हो सके तो। ठीक है मैडम। ये एक चेकलिस्ट बनाओ, मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए शहरियार। करता हूँ। या अल्लाह, प्यारे हबीब के सत्ते में, पंजतन के सत्ते में, या अल्लाह मेरे ताहिर की मुश्किल को आसान कर दे, उसके रिस्क में इजाफा कर दे। अल्लाह, वो बहुत परेशान है मेरा बच्चा। या अल्लाह, एक माँ की दुआ, अल्लाह मेरी दुआ सुन। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे अम्मी, आपने बिस्तर पे नमाज पढ़ना कब से शुरू कर दिया? अरे बेटा, तुम्हें पता तो है कि घुटने की इतनी तकलीफ है कि नीचे बैठा नहीं जाता, बस मजबूरी में पड़ी है, क्या करूं, अल्लाह माफ़ करने वाला है। अच्छा, मैं ये इस महीने की तनख्वाह पूरे 50,000 रुपये। या अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तुझे कामयाब करे बेटा। लेकिन ये तो मुझे क्यों दे रहा है? 15-20 हज़ार रुपए तू फहीम को दे दे, बाकी अपने पास रख ले। नहीं अम्मी, ये पैसे आपके पास ही रहेंगे, और इन्हें फहीम को भी आप ही देंगे। मैंने हमेशा अपनी तनख्वाह नौरीन के हाथ में रखी। 18 साल तक जो भी कमाया, कभी पलट के पूछा नहीं कि कहाँ खर्च किया गया, और देखिए इस वफा का क्या नतीजा निकला। जानती हूँ बेटा, अक्सर मैं सोचती थी कि मैं तुझे समझाऊं, मगर ये सोच के चुप हो जाती थी कि कहीं कोई बदगुमानी ना पैदा हो जाए। खैर, देर आए दुरुस्त आए, अभी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, अच्छा वक्त जरूर आएगा। मुझे यकीन है अम्मी, आपकी दुआएं साथ हुई तो
अच्छा वक्त जरूर है। इंशाल्लाह। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। हाँ बेटा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह मेरे बच्चे की मुश्किल को आसान कर दे। तेरा ही आसरा, तेरा ही सहारा है बड़े मोहन। मैडम, इसी जगह से मुझे आज से 5 माह कबल बेइज्जत करके निकाला गया था, मोहल्ले वालों से पिटवा के। आज इसी जगह पर आपकी इज्जत बहाल हो गई और वो जो गूगल ड्राइव थी ना, उससे डाटा भी रिट्रीव हो गया। हमें उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मिली। आप परेशान हो, आप बेल बजाएं, इनको देख लेते हैं। एजाज, तुम यहाँ? जी वो मैं कागजात के सिलसिले में आया था, बस वही। अच्छा हुआ आप भी यहीं मौजूद हैं, क्योंकि इस शख्स के बगैर ये पूरी कहानी अधूरी रह जाती। आइए, नौरीन साहिबा हैं? जी हैं। एक औरत हो के आप इस धोखेबाज और फरेबी का साथ देने आ गई? मोहतरमा, आवाज नीची करें और ये ड्रामा भी अब खत्म करें। आपकी सारी हकीकत सबके सामने अया हो गई। हकीकत? कैसी हकीकत? ये हकीकत कि ये फ्लैट बेचने का सिर्फ ड्रामा किया गया है। ड्रामा नहीं बल्कि फ्रॉड किया गया है ताहिर के साथ। फ्रॉड? मैडम कैसा फ्रॉड? पूरी पेमेंट की है मैंने और डॉक्यूमेंट्स मौजूद है मेरे पास। आप किसी भी अदालत में कहें, मैं लाके देने को तैयार हूँ। जी, देखे हैं हमने वो डॉक्यूमेंट्स, और वही डॉक्यूमेंट्स आपके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत होंगे अदालत में। आपका तो दावा था कि दुबई में कोई फैमिली थी जिसने ये फ्लैट खरीदा था, जबकि हकीकत तो ये है कि इस फ्लैट के खरीदार आप खुद हैं। अपने भाई के नाम पर खरीदा है ना आपने ये फ्लैट। तो क्या भाई के नाम पर खरीदारी नहीं हो सकती? बाकायदा उसकी पेमेंट की है, वो भी पूरी। अच्छा, कितने में खरीदा है आपने वो फ्लैट? क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है उस पर तो 28 लाख की रकम लिखी हुई है। जी, वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी हमें मिल गई है। बहुत सा डाटा रिट्रीव हो गया इनके सेल फोन का, जिसमें भेजे गए मैसेजेस भी रिट्रीव हो गए। और आपने तो मैसेज में यही लिखा था ना कि 28 लाख की रकम मुझे मौसूल हो गई है, और वो 28 लाख की रकम मेरे बैंक अकाउंट में आ गई है। इनके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट भी हमने निकलवाई है। आपने तो सिर्फ 15 लाख जमा करवाए थे इनके अकाउंट में। और ताहिर साहब, आपको बताती चलूं कि आपकी साबिका बीवी ने आपके साथ फ्रॉड किया है। कोई 28 लाख में आपका अपार्टमेंट नहीं बिका था। 15 लाख में आपके अपार्टमेंट को फरोख्त करने का ड्रामा किया गया, और 15 लाख में ये अपार्टमेंट इस शख्स के हवाले किया है। और वो भी क्यों, वो भी मैं आपको बताती चलूं। आपने इनके सेल फोन पर कुछ वॉइस मैसेजेस सुने थे ना, तो वो वॉइस मैसेजेस इस आदमी के थे। इसी के साथ इनका अफेयर चल रहा है मोहतरमा। क्या बकवास कर रही हैं आप आराम से बात करें और तमीज से बात करें मुझे मुझसे। जेल में डलवाना है ना, डलवा दो। तुम इंतकाम लेने आए हो ना मुझसे। देखिए, घटिया इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है मेरे ऊपर। इल्जाम नहीं है, अदालत में प्रूफ करेंगे। और मुकदमा आपके खिलाफ हमने कटवा दिया है, फ्रॉड का, आप दोनों के खिलाफ। और पुलिस साथ लेकर आए आपको गिरफ्तार करने के लिए। मगर मेरे खिलाफ क्यों? अरे सारा मनसूबा तो इनका था। ये अपने शौहर से जान छुड़ाना चाहती थी। जो तुमने कहा मैंने वो किया। मुझे क्यों लेके जाएंगी मैडम? क्या बकवास कर रहा है? तूने तो मुझसे शादी का वादा किया था ना। तूने कहा था ना कि फ्लैट मेरे नाम करवा दो, मैं तुमसे शादी करूंगा। फौरन मुकर गया। झूठा निकला ना तू भी। मैडम, झूठ बोल रहा है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ताहिर, मैं इसकी बातों में आ गई थी। ताहिर, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। ये आप सारे बयानात थाने में जाके कलमबंद करवाइएगा, गिरफ्तार की। ताहिर, मुझे माफ कर दो। ताहिर, मुझसे गलती हो गई है। सारा कसूर इनका है। चलिए चलिए। पापा, कहाँ जा रहे हैं आप? पापा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दें। हाँ पापा, हमें माफ कर दें। हमें सच नहीं पता था, आज पता चला है। बहुत शर्मिंदा हूँ पापा, प्लीज मत जाएं आप। प्लीज पापा, हमें छोड़ के मत जाएं। प्लीज हमें छोड़ के मत जाएं। प्लीज पापा। चलो बेटा।
अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।